Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। माता जी ने जितने भी गुणगान किए सारे गुरु महाराज की कृपा है, सारे वैष्णवों की कृपा है, उनके चरणों में और आप सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए आज के सत्र का शुरुआत करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो आज हम मना रहे हैं नंद महोत्सव और हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस को। तो नंद घेरा नंद भयो भी गाना चाहिए। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल 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 की, व्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, व्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो व्रज लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो व्रज लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो व्रज लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की,
जय कन्हैया लाल की जय हो व्रज लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्णा। तो ये एक बहुत छोटा सा उत्सव, मैं कहूँगा 0.1 या 0.0001% सेलिब्रेशन जो आज के दिन व्रज में होने जा रहा है, होते आया है नंद उत्सव पे। और हम आज नंद महोत्सव और श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस, इस उत्सव, इन दोनों महान उत्सवों का आज हम कुछ चर्चा करेंगे इस विषय पर। सबसे पहले आप सभी को पुष्टि पुरुषोत्तम, हमारे प्राण प्रिय प्राणधन भक्तवत्सल भगवान, वांछा कल्पतरु श्री नंद नंदन, श्री देव की नंदन, श्री गिरिराज धरण, श्री कृष्ण कन्हैया लाल के प्रागट्य उत्सव एवं नंद महोत्सव की मंगल बधाई, मंगल बधाई और मंगल बधाई आप सभी को। और जैसे नंद के घर आनंद प्रगटे आज, वैसे ही ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्री प्रभुपाद आज प्रगटे और आज उनका आविर्भाव दिवस हम मनाते हैं। सर्वप्रथम थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे नंद बाबा और नंद महोत्सव पे, और फिर देखेंगे श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव का भाव भी हम प्रकट करेंगे। नंद बाबा के घर आनंद प्रगटे, कन्हैया प्रगटे, छोटे से लालन आज प्रगटे हैं। और न केवल नंद बाबा को, न केवल यशोदा मैया को, न केवल ब्रजवासियों को, न केवल गैयों को, लेकिन व्रज की रज तक को भी आनंद प्रदान किया है ठाकुर जी ने जन्म लेकर। जैसे ही प्रगटे हैं, कल 12 बजे कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ। और हमें भली भांति हम जानते हैं कि जैसे ही भगवान का जन्म हुआ मथुरा के इस कंस के कारागृह में, उन्हें कहाँ लेकर आते हैं? उन्हें लेकर आते हैं नंद भवन, जो कि गोकुल में है। और वसुदेव जी उनको यमुना पार कर गोकुल में पधराते हैं। नंद बाबा के महल में, उनके कक्ष में जाकर उन्हें पधराते हैं, सुला देते हैं। और जब सुबह होती है गोकुल में, तो इतना सुंदर, इतना प्रज्वलित, इतना आनंदित माहौल बन जाता है। लेकिन सर्वप्रथम नंद बाबा क्या करते हैं? जैसे ही सुबह उठकर सबको ये ज्ञात होता है कि नंद के घर आनंद भयो है, प्रगट्यो है, तो नंद बाबा सबसे पहले ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं। और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन कर वेद ध्वनि से ठाकुर जी का प्रागट्य उत्सव प्रारंभ किया। सारे व्रज भक्तों का नंद भवन में आगमन होता है तत्पश्चात, और सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा यशोदा मैया को बधाइयां दी। जैसे हम कहते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर चाइल्ड, योर सन, योर डॉटर, तो वैसे ही ब्रजवासियों ने नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाइयां दी। क्या कहकर? एक बड़ा ही सुप्रसिद्ध भजन है, व्रज में गाया जाता है, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया
तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो नंद रानी, हो तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। तो इतना सुंदर भाव ब्रजवासियों का ठाकुर जी के प्रति कि वो यशोदा के लाला को भगवान मानते ही नहीं थे। हम देखेंगे आज तो जन्म हुआ है ठाकुर जी का, आज नंद महोत्सव है, आगे चलकर भगवान इतनी सारी लीलाएं करते हैं ब्रज में, लेकिन एक भी लीला को देखकर ब्रज भक्तों को ये एहसास नहीं होता कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है, विष्णु है। उनको तो लगता है ये तो एक साधारण सा यशोदा का लाला है, सर्व आकर्षण, ये हमको सबको आकर्षित कर कर अपनी लीलाओं से हमें बस हमें मोहित करता है। और वृंदावन में मनाए गए ठाकुर जी के प्रागट्य उत्सव का, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, हम 1% भी हम आज के युग में मना नहीं सकते, आज के इस आधुनिक काल में हम मना नहीं सकते। पूरे वृंदावन में इतना आनंद भर गया कि सारे के सारे इकट्ठा हुए ब्रजवासी ऐसे नाचने लगे जैसे खुद के ही घर पर लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने बधाइयों के रूप में इतना धन, अनाज, दूध, दही, घी, हीरे जवाहरात लुटाए कि 6 महीनों तक नंद बाबा बस लुटाते रहे। और ऐसा नहीं कि लुटाए, आज दिन में लुटाया, फिर विश्राम किया रात को, और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर फिर लुटाना शुरू किया, फिर विश्राम किया, भोजन इत्यादि किए, अपने दूसरे घर के कार्य किए। नहीं, 6 महीनों तक लगातार बस लुटाते रहे, न दिन देखी न रात देखी। ये भी नहीं देखा कि किसको कितना दिया जा रहा है, कितना लुटा रहे हैं, कितनी भेंट उन्होंने लुटा दी। इसकी कोई माप नहीं है, इसकी कोई गणतरी नहीं है। और कहा जाता है कि वर्णन आता है कि नंद बाबा ने इतना सारा लुटाया कि 6 महीने बाद भी सारे ब्रजवासियों के घर भर गए, अलमारियां भर गई, तिजोरियां भर गई, यहाँ तक कि उनके घरों में इतनी बधाइयों को रखने की भी जगह नहीं थी। तो 6 महीने के बाद भी उत्सव नहीं रुका, तो ब्रजवासियों ने दिन रात उत्सव मनाते हुए अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब ये सब चीजें हम रखे कहाँ, इतनी धन, इतना अनाज, ये सब हम कहाँ रखें, इतनी गैया, इतना दूध, इतने घड़े भरे हुए दही और घी से, ये हम सब कहाँ रखें। तो ऐसा वर्णन है कि उन ब्रजवासियों ने लुटाना शुरू किया, क्योंकि अब खुद के पास भी जगह नहीं थी रखने के लिए, तो उन्होंने भी लुटाना शुरू किया। और लुटाते लुटाते एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जहां पर बहुत सारी तादाद में ये हीरे जवाहरात, दूध, घी की नदियां बन गई, और ये सब जितनी जड़ वस्तुएं हैं ये सब रज रज में जाकर लीन हो गई। तो शुरुआत में मैं जैसे कह रहा था कि ना केवल नंद महोत्सव केवल नंद महाराज को आनंद दे रहा है या यशोदा मैया को आनंद दे रहे हैं ठाकुर जी,
या सिर्फ व्रज भक्तों को आनंद दे रहे हैं, बट ब्रज की रज तक ये सारी बधाइयां जो लुटाई गई, ये सब आखिर में जाकर व्रज रज में जाकर मिल जाती हैं। और ठाकुर जी के प्राकट्य के उपरांत अनेक अनेक ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने हमें दिखाई हैं और ब्रज भक्तों को सुख देने के लिए ये सारी लीलाएं रची हैं। बड़ी प्यारी लीलाएं हैं। आज तो खैर हम ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे अंत तो गतवा, लेकिन जितने पहाड़ अनाज धन हीरे जवाहरात के लुटाए गए, उतने ही नदियां बहाई गई घी दूध माखन मिश्री की। और हम देखते हैं कि कैसे ब्रज रज तक को आनंद प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी ने जन्म लेकर इस भूतल पर प्रकट होकर। तो संक्षिप्त में हमने आज ये नंद महोत्सव मनाया है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज एक और महत्वपूर्ण उत्सव, जो कि जैसे मैं कह रहा था कि कैसे नंद महोत्सव ठाकुर जी ने ठाकुर जी प्रकट हुए और नंद महोत्सव मनाया, वैसे ही श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों के लिए और परिव्रजकाचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव उत्सव हम आज मना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अब उनके जीवन का, उनके प्रचार का, उनके भावों का हम जितना गुणगान करें उतना कम है। लेकिन आज चूंकि उनका आविर्भाव दिवस है, तो हम हमारे शुद्धिकरण के लिए कुछ गुणगान करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि हमें उनकी महिमा गानी ही क्यों चाहिए। ये सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहिए कि चलिए आविर्भाव दिवस है, बहुतों का आविर्भाव दिवस आता है, हम सबका आविर्भाव दिवस आता है, लेकिन हम अधम है और हमें समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने इस भूमि पर जन्म लेकर हम जैसे पतितों को पवित्र करने हेतु जन्म लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के मान सम्मान महिमा की जरा सी भी आशा किए बिना भगवान की महिमा और गुणगान गाए। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी सेवा बनती है कि हम आज उनका गुणगान करें। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक पन्ने पर भगवान की महिमा गाई गई है, भगवान की महिमा की गई है, गुणगान किए गए हैं। और श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता और भागवतम पर आधारित कई ऐसी पुस्तकें लिखी, विस्तार किया, है ना। हमें अगर कोई एक पुस्तक दे दे और हमें कहे कि आप पढ़िए, तो क्या हम समझ पाएंगे? लेकिन उसी पुस्तक को अगर हमें कोई बैठकर समझाकर विस्तारित रूप से हमें कोई अगर प्रदान करे, तो हमें कितनी आसानी से उस भाव को हम समझ पाएंगे कि उसमें क्या लिखा गया है। इस चीज को हम समझ पाएंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा कंपैरिजन अभी हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत का अगर हम गंभीरता से अध्ययन करें, तो जैसे हम श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक पन्ने में कृष्ण को देख सकते हैं, वैसे ही हम श्रीमद् भागवत के प्रत्येक पन्ने में श्रील प्रभुपाद को भी देख सकते हैं। तो ये कंपैरिजन हम देखेंगे कि कैसे मुमकिन है। श्रीमद् भागवतम की प्रत्येक लीला में हमें अनेक विशेष भक्तों के भावों का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ पास टाइम्स ऑफ कृष्णा's devotees, या
और जब हम श्रील प्रभुपाद की लीलाओं को देखते हैं, इस पृथ्वी पर उन्होंने जो लीलाएं करी श्रील प्रभुपाद ने, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उनके लगभग हर गुण को हम श्रीमद् भागवतम में वर्णित उन महान व्यक्तित्वों द्वारा प्रदर्शित गुणों के समान देखेंगे। उदाहरण के लिए, सैकड़ों पुस्तकें लिखकर श्रील प्रभुपाद ने स्वयं को इस आधुनिक युग के व्यासदेव के रूप में प्रकट किया। उन्होंने दिव्य परिव्रजकाचार्य के रूप में जैसे नारद मुनि थे, उन्हीं के तरह भगवान के संदेश का प्रचार करते हुए पूरी दुनिया की यात्रा की और उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने महान महाजन जैसे प्रहलाद महाराज के तरह व्यापक रूप से प्रचार किया और उस प्रक्रिया में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना भी किया। जब वे भारत में थे और बाद में पश्चिम में गए, यूएस में जब वो जाते हैं तो हाथ में एक पैसा भी न होने पर भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वो जब भारत से यूएस की यात्रा करते हैं, वो भी एक कार्गो शिप से, तो हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उस यात्रा पर उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया, लेकिन वो अपनी भक्ति से, वो अपने उस पथ से बिल्कुल भी ओझल नहीं हुए। बाद में जैसे जैसे आंदोलन बढ़ने लगा, इसमें इतना पैसा आ गया कि वो कहते थे कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यवसाय है, इज देयर एनी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, जिसे आप 40 रुपए से शुरू कर सकते हैं और 6-7 साल के भीतर 40 अरब रुपए प्राप्त कर सकते हैं। इज देयर एनी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड विच कैन बी स्टार्टेड विथ 40 रुपीज, और क्या वो 6-7 साल के भीतर 40 अरब रुपए का बिजनेस बन सकता है? तो ये श्रील प्रभुपाद की महिमा, ये श्रील प्रभुपाद की शुद्धता, ये श्रील प्रभुपाद का प्रचार कि उन्होंने 40 रुपए हाथ में लेकर पश्चिम की यात्रा की और 6-7 साल के अंदर अंदर अरबों खरबों का ये अंतरराष्ट्रीय भावनामृत संघ इस्कॉन खड़ा कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हालांकि वहां इतना पैसा आ रहा था, उन्हें इतना सम्मान दिया गया, फिर भी इन प्रलंबों से वो प्रभावित नहीं थे, वो अप्रभावित रहे। That was his humility। ये और एक गुण उनका, बहुत विशेष गुण। इस संबंध में वे महान भक्त अम्बरीश महाराज के समान थे। अम्बरीश महाराज हम जानते हैं कि कैसे वो अखंड इस भूमंडल के राजा थे। उनके पास क्या कुछ नहीं था, सारी ऐश्वर्य, सारे धन, सारी दौलत, सारा विश्व के राजा थे वो, और सारी संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वे भगवान के शुद्ध भक्ति में पूरी तरह से लीन थे। वैसे ही श्रील प्रभुपाद को आज इस इस्कॉन संस्था के इतने बड़े होने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद जो हैं वो अपनी भक्ति से, अपनी शुद्ध भक्ति से बिल्कुल लगे हुए हैं। जैसे हम एक और उदाहरण देखेंगे, सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी। इन भक्तों ने बड़े बड़े समूहों को श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनाया। तो वैसे ही उसी रूप से श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता और आदि कई ऐसे ग्रंथों का श्रील प्रभुपाद ने प्रचार और प्रसार किया। वास्तव में उन गुणों को प्रदर्शित करने से पहले जब वह गृहस्थ थे, उन्होंने
अपने आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से भक्ति सेवा के विज्ञान को जिज्ञास पूर्वक सुनकर हम तक पहुंचाया है। और ये जो सुनने की प्रक्रिया थी, ये जो अपने गुरु महाराज से उनको सुनकर उन्होंने जो अपने जीवन को परफेक्शन, अपने जीवन को जो उन्होंने सक्षम बनाया, भक्ति को अग्रसर बनाया और शुद्ध भक्त बने, ये हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज का गुण ये दिखाया गया है। परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव जी गोस्वामी से भागवत सुनकर अपनी 7 दिन की भागवत सप्ताह के बाद अपने जीवन को सुधार कर वो कैसे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, वैसे ही श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज से श्रवण कर अपने जीवन को परफेक्ट बनाकर, भक्ति को परफेक्ट बनाकर ठाकुर जी के घर पर वो पहुंच जाते हैं। यहां तक कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भविष्यवाणी की कि श्रील प्रभुपाद को सुनना बहुत पसंद है और वह समय आने पर चमत्कार करेंगे, ये उनकी भविष्यवाणी थी। तो वह भी ध्रुव महाराज की तरह भगवान के सेवा में बेहद दृढ़ थे। और हम देखेंगे एक और उदाहरण, अंतिम उदाहरण, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण भीष्मदेव का। जैसे भीष्मदेव बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, सभी गंभीर पीड़ाओं को झेलते हुए, हमें ये दिखाने के लिए कि हमारे मृत्युशैया पर कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ जाए, उन्होंने भी अपने अंतिम वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से तीव्र पीड़ाओं को सहकर भी 6-7 महीने उन्होंने अपने फॉलोअर्स को किताबें लिखते थे, और जब किताबें नहीं लिख पाते थे तो उन्होंने कमेंट्रीज बोलना शुरू किया और उनके अनुयायियों ने वो कमेंट्रीज लिखना शुरू किया। और महीनों तक ये सिलसिला, ये सेवा उन्होंने की। जब वे पूरी तरह से बिस्तर पर थे तो कविराज, जो कि हम जिसे डॉक्टर कहते हैं, जिन्होंने वृंदावन में आकर उनकी जांच की, उनको टेस्ट किया जब, तो वो कविराज बोले, वो डॉक्टर बोले कि श्रील प्रभुपाद के शरीर में बिल्कुल भी मांसपेशियां नहीं है और त्वचा हड्डी को छोड़कर और कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के स्थिति के लिए दर्द की तीव्रता इतनी गंभीर होने के बावजूद अपनी आवाज के माध्यम से वो कमेंट्रीज भागवतम और भगवत गीता के नरेशंस, परपोट हमको उन्होंने दिए हैं। अगर कोई, वो कविराज कहते हैं, अगर इस स्थिति में अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो कब का अपना ये देह छोड़ गया होता, जबकि वो बहुत शांत और संयमित थे। और इसके बजाय श्रीमद् भागवतम के अपने अनुवाद के साथ आगे बढ़ते रहे। कविराज श्रील प्रभुपाद को उनके दिव्य स्वभाव के लिए विनम्र सम्मान देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये क्लियरली घोषित कर दिया था कि ये जो आत्मा है, ये जो दिव्यात्मा है, श्रील प्रभुपाद का ये जो शरीर है, ये अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो ये शरीर कब का छूट गया होता, ये आत्मा जो है वो कब की चली गई होती। इस शरीर में इस आत्मा का
अगर ये जो स्थापित है तो वो इसीलिए है कि वो भगवान की सेवा कर सके और अंत तक श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के अनुवाद और तात्पर्य हम तक पहुंचा सके। और ये सभी बातें श्रीमद् भागवत के 5.18.12 के एक श्लोक में व्यक्त की गई है। इस गौरवशाली अवसर पर श्रील प्रभुपाद के और भी कई गुणों के बारे में लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर मेरी बिल्कुल छोटी सी समझ के साथ और समय की मर्यादा के साथ मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना बोलने का प्रयास किया है। आप सभी से नम्र निवेदन है, हम सभी को श्रील प्रभुपाद के दिए गए अनुवाद, दिए गए तात्पर्य, दिए गए पुस्तकों को जितना हो सके उतना पढ़कर हमारे जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पास अपने तक कुछ भी नहीं रखा। उनके पास जितना भी था सब उन्होंने हमारे लिए दे दिया है। रात को 2 बजे उठकर वो पुस्तकें लिखते थे ताकि हम जैसे पतित हम भक्ति में आगे बढ़कर अग्रसर होकर हम ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पर आश्रित होकर गोलोक वृंदावन पहुंच सके। उन्होंने कई और ऐसे भावों को प्रदर्शित किया है और वो एक महान वैष्णव तो थे ही, लेकिन हमें सिर्फ उनको एक महान वैष्णव तक नहीं समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो एक भगवान के निज पार्षद थे जो इस धरातल पर प्रगटे हैं। भगवान के गुणों को, भगवान की महिमा को हम तक पहुंचाने के लिए हम आज देख रहे हैं कि कैसे जगन्नाथपुरी में सिर्फ एक जगह जो रथ यात्रा मनती थी, आज वो विश्व के कई ऐसे प्रांतों में, कई ऐसे देशों में हम देखते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही जगन्नाथ पुरी में जो रथ यात्रा का भाव था वो आज सब जगह दर्शन हम कर पा रहे हैं, सब जगह वो प्रदर्शित हो पा रही है वो रथ यात्रा। और ना केवल रथ यात्रा, हर एक ऐसा वार त्योहार जो आज हम मना रहे हैं वो लुप्त हो जाते, वो अदृश्य हो जाते अगर श्रील प्रभुपाद हमें ये सब त्योहारों के बारे में, इन तिथियों के बारे में, एकादशियों के बारे में और अन्य ऐसे और ऐसे अन्य कई भगवती जीवों के बारे में अगर हमें वो नहीं बताते और वो प्रचार अगर नहीं करते तो हम पता नहीं आज कहाँ होते। शायद हम अन्य लोगों के जैसे किसी व्यभिचार में लगे हुए होते और यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं। कई लोग कल 12 बजे तक ठाकुर जी के जन्म के उपरांत उनका दर्शन लेना चाहते थे और कई लोग उसी समय पार्टियां कर रहे होते और कई अन्य ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जो कार्य हम इस शरीर को लेकर हमें नहीं करने चाहिए। इस शरीर को अगर हम धारण किए हैं, इस शरीर को हमें दिया गया है तो वो है केवल और केवल भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए। और हम भगवान को तब प्राप्त कर सकेंगे जब हम श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन गुरु वृंद के पद चिन्हों पर चलकर उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर जब हम भगवान के भक्तों के द्वारा दिखाए गए पथ पर हम जब चलेंगे तब हम कई ऐसे भगवती जीवों के जैसे हम भी थोड़ा बहुत कुछ भक्ति कर और उस भक्ति का ज्यादा से ज्यादा
बढ़ावा देकर हम उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे। जब हम भक्ति करेंगे, जब हम ऐसे कुछ कार्य करेंगे कि जब भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद संतुष्ट होंगे, तब हम समझेंगे कि हमारा ये जो जीवन है ये सार्थक हुआ, हमारा ये जो शरीर है इसका सही से उपयोग हुआ है। इतना कहकर आप सभी भक्तों को, आप सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगूंगा कि अगर मेरे से कोई त्रुटियां हुई हो, कोई गलतियां हुई हो तो आप अनदेखा करिएगा। और वो सारी त्रुटियां केवल और केवल मेरे वजह से हुई हैं। लेकिन आप अगर इस पूरे कथा में से अगर आप किसी भी एक चीज को अगर आप मानते हो कि गुणगान आप अगर करना चाहें, तो वो केवल और केवल गुरु महाराज और श्री प्रभुपाद और अन्य वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा ही है, और आप यही समझिएगा। आप सभी को बारंबार नंद महोत्सव और श्री प्रभुपाद के आविर्भाव महोत्सव की अनेक अनेक बधाई। आशा करता हूं आपका दिन, आपका सप्ताह, महीना और साल और आते हुए सारे जितने भी साल हैं भक्ति में रहें, अग्रसर होते रहें, और हम ऐसे ही सब मिलजुल कर भगवान की कथाएं श्रवण करते रहें और हमारे जीवन को सार्थक बना सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यशोदानंद बाबा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण, हरे आनंद की जय, हरे जय जय। यस गोपी मनु प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, आपको प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप आए और आज इस पावन अवसर पर बहुत अच्छा नंदोत्सव के बारे में आपने बताया। फिर प्रभुपाद जी का कैसे उन्होंने अपना जीवनी के बारे में बताया। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु। और काफी अच्छा लगा, स्पेशली जो आपने स्टार्ट में जो छोटे छोटे कीर्तन किए, दैट वाज रियली वेरी नाइस। और हम लोग आपको फेसबुक पे आपका कीर्तन जो दामोदर प्रभु, परीक्षित प्रभु डालते हैं, देखते रहते हैं। सो इट इज नाइस टू बी इन पर्सन विद यू। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही रिक्वेस्ट है प्रभु, आप ऐसे ही मौका दीजिए, ऐसे ही आते रहिए प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप मौका दीजिए, मैं आपके सेवा में हाजिर रहूंगा। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज कीप कमिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।